हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। हिमाचल प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो आपकी डिग्री को काफ़ी वैल्यू होती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, उसका प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम आपको किस पैटर्न में होगा। ठीक है, सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, किसी भी पॉइंट पर स्किप नहीं करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है और ये ऑफिशियल लिंक है जिसको मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है, जिससे कि आप खुद भी इस पेज को एक्सेस कर आप खुद भी सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो। अब इसी पेज पर जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पर अनाउंसमेंट, आपके राइट साइड में जो है पेज के अनाउंसमेंट, आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। इसके साइड में आपको दिखेगा सी ऑल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो आप देखोगे यहाँ पर सेकंड है, सेकंड पॉइंट जो है, नोटिस रिगार्डिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस सेकंड लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे, एंट्रेंस टेस्ट देना होता है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स में, इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वन बाय वन मैं आपको डिटेल में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हियर इज कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिलअप करना है। ठीक है, और फॉर एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे ये आपके ऑनलाइन मोड में ही होंगे, याद रखना है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर थर्ड लिंक इन्होंने बताया, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके एक्टिव होंगे 26 अक्टूबर से। ठीक है, जैसे कि आज डेट है 24, यानी 25 एंड 26 आपके 2 दिन बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्टिव होंगे, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आज आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और लास्ट डेट है 6 नवंबर 2022। ठीक है, लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए 6 नवंबर 2022। इससे पहले आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट फॉलो करती है। इस यूनिवर्सिटी सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज यहाँ पर फॉलो करे जाते हैं। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन। अभी यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, तभी आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो एंट्रेंस टेस्ट आपका किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपका 50% होगा रिसर्च मेथडोलॉजी, जैसे कि आप देख सकते हो 50% रिसर्च मेथडोलॉजी एंड 50% योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, यहाँ पर हम आपकी प्रिपरेशन के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे थियोरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। थियोरी से हम पहले आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं, देन एमसीक्यूज से हम आपको सारी ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से सारे ट्रिक्स को फॉलो करने हैं, किस तरीके से आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, आपको किस तरीके से गैस लगाना है अगर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा गया है। ठीक है, तो सारा आपको डिटेल में वीडियो लेक्चर में हम आपको पूरी तैयारी करवा देते हैं, आपको प्रॉपर हम गाइड करते हैं। देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स अगर आप देखोगे हमारे काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी गई है नोट्स में। अगर आप इंटरनेट से देखते हो तो आपको जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है लिटिल बिट डिफिकल्ट होती है, अगर आप उसे रीड करते तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आते। तो नोट्स में हमने काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ कर रखी है। और याद रखिएगा, आपको इंटरव्यू भी होता है आपका इस यूनिवर्सिटी में, तो इंटरव्यू में भी आपको जो हमने नोट्स दिए हैं कुछ पॉइंट्स में, वो आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देन उसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर 400 to 500 MCQs मॉक टेस्ट में कवर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस होती है, एक टाइप का टेस्ट है, जिससे कि आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है। देन उसके बाद प्रैक्टिस MCQs और यू कैन ऑल्सो सेट रिविजन PDF, जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा, यानी 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस PDF में कवर कर रखे हैं, जो कि आपका एक तौर से रिविजन का काम करती है। ठीक है,
तो ये सारा जो कंटेंट है ये 100% गारंटीड कोर्स है कि हमारे ही कोर्स से आपको, जैसे कि 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से, तो यहाँ से आपको 40 एमसीक्यूज 40 एमसीक्यूज जो है हमारे इसी कंटेंट से, 1 मिनट स्टूडेंट, 40 कंटेंट जो है, सॉरी 40 एमसीक्यूज जो है हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया 100% गारंटीड कोर्स है। हम यहाँ पर आपको गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम हमारे गाइड होंगे, हमारे जो टीम है आपको गाइड करती है, हमारे टीचर्स आपको प्रॉपर फॉलो करते हैं, आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज सारे हम क्लियर करते हैं इस कोर्स में। तो काफ़ी कम प्राइस में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू। याद रखना, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू, विच इज़ ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, इस ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से, इस ऐप के थ्रू भी आप हमें हमारा जो स्टडी मटेरियल है रिसर्च मेथोडोलॉजी के पैकेज को आप एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है हमारा, उसके रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई हो। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर से आपके ऑफिशियल पेज पर। जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 5 तक कवर कर लिया कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसमें 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, देन उसके बाद आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका क्या होना चाहिए कि आपको यूजीसी जेआरएफ, ठीक है, यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ, ICAR JRF एंड SRF, ठीक है, JBT JRF, स्लेट, टीचर फेलोशिप होल्डर, एमफिल, या फिर आपके HP KVSPP, ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध प्रथा एंड परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ 11 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको पॉइंट नंबर 6 में। तो आपके पास याद रखिएगा, पीजी के साथ साथ, जैसे कि आप यूजी कर लेते हो, पीजी करते हो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, तो पीजी के साथ साथ आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इन सारे एग्जाम में से आपका एक एग्जाम क्वालिफाइड आपको होना ही चाहिए, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में उन्होंने बता रखा है कि 2 स्टेज में आपका प्रोसेस होता है। 2 स्टेज में किस तरीके से कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले क्वालिफाई करना होगा विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू फर्स्ट स्टेप में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, सेकंड में आपको आपका इंटरव्यू। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने JRF क्वालिफाइड कर रखा है वही सिर्फ एग्जेम्प्टेड होंगे एंट्रेंस टेस्ट से। बाकी रिमेनिंग ऑल जिन्होंने नेट, स्लेट, जिनके पास टीचर फेलोशिप है, जिनके पास MPhil डिग्री है, या फिर जिन्होंने HP KVSPP, ठीक है, जिनके पास ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स आपने ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर रखे होंगे, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। सिर्फ और सिर्फ JRF कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, उनको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट से छूट है। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने बता रखा है जैसे कि अगेन एंट्रेंस टेस्ट आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, यानी 50 मार्क्स होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पे और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको कहा आपका जो प्रोसेस होता है एंट्रेंस टेस्ट का, तो उससे यहाँ पर ये आपको बताया जाता है कि आप एलिजिबल हो अब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ आपका क्राइटेरिया बता रखा है एडमिशन के लिए, जिसको उन्होंने मार्क्स दे रखा है। जैसे अगर यूजी डिग्री आपकी तो उसका 10% वेटेज होगा, पीजी डिग्री पर 30% वेटेज होगा, और JRF, नेट, स्लेट, MPhil ये सारे आपके पास डिग्रीज है तो उसका 20% मार्क्स होगा। ठीक है, 20% वेटेज होगा। देन उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज पर आपको 10 मार्क्स, कॉन्सेप्ट नोट्स आपके जो प्रेजेंटेशन है उस पर 10 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल पर 10 मार्क्स, इंटरव्यू और वाइवा पर 10 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका टोटल जो होता है यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर आपकी जो है ये लिस्ट लगेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपकी इसी के बेसिस पर लगेगी। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन याद रखिएगा आपको कंपलसरी देना है, उससे यहाँ पर ये पता लगेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, बाकी आपका इस पर सारे मार्क्स डिपेंड करेंगे, 100 मार्क्स। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने नीचे सारे सीट्स बता रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो
जैसे स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में 5 सीट्स अवेलेबल है। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में हिंदी इंग्लिश वगैरह में 1 3, ठीक है। संस्कृत पालियन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 सीट्स अवेलेबल है। बाकी सारे जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में से 6 सीट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर सारे सीट्स देख सकते हो, सारे डिपार्टमेंट्स में सारे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स उन्होंने बता रखे हैं उनमें कितने कितने सीट्स अवेलेबल है। तो उस तरीके से टोटल जो आपके सीट्स है 172 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको देखना है और कैटेगरी वाइज इन्होंने सीट्स बता रखे हैं, SC ST OBC, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे सीट्स दे रखे हैं, आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको सीट्स देखना है। देन इसके बाद नीचे आना है, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया UG डिग्री होनी चाहिए, PG। देन उसके बाद इन्होंने 0.6 में जैसे कि मैंने आपको बताया UGC नेट, JRF, टीचर फेलोशिप, वो सारे एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होगा, उसमें से कुछ ना कुछ एक पॉइंट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। देन एप्लीकेशन फी बता रखी इन्होंने, जनरल EWS OBC कैटेगरी वालों के लिए 500 फीस है, काफ़ी कम फी है। आप इजीली इस यूनिवर्सिटी का आप एप्लीकेशन फॉर्म फी पे कर सकते हो। OBC जो कि नॉन क्रीमी कैटेगरी है 400, SC ST वालों की 200 फी है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है आपके 14 नवंबर को आपके डाउनलोड कर सकते हो आप। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है 20 नवंबर के दिन है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है आपका 30 नवंबर को है, ठीक है। यहाँ पर आपको इन्होंने बताया गया है कि आपको पोस्ट से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मटेरियल आपको सेंड नहीं करना है, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आपका PhD का इस यूनिवर्सिटी पर ही होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश पर ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो डिक्लेयर होंगे आपके रिजल्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट देंगे, जैसे कि 7.2 7.3 में बताया गया है। प्रोसेस मैंने आपको सारे डिटेल में एक्सप्लेन करा है, ठीक है। सारी इंक्वायरी जैसे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी आपके प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो इन्होंने सारे नंबर्स आपके साथ शेयर कर रखे हैं, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स है आप इन्हें इस नंबर पर, ये हेल्पलाइन नंबर है सारे, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आपके जो भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप यहाँ पर ये जो नंबर दिया रखा है इन्होंने, रोहित, धीमान एंड सुधाकर रतन, तो यहाँ पर इन नंबर्स पर या फिर ये ईमेल एड्रेस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर सीट से लेकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपका, ठीक है। मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरीके से आपको करना। 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करना है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको फिर से एक बारी बता दूं कि हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको यहाँ पर सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर से लेकर नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन PDF, ये सारा कंटेंट आपको हम मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जल्द से जल्द हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमें इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल का एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर करने की गारंटी देते हैं। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। फिर भी आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके क्वेरीज है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।